जय हिंद। आपको चल रहा था फिजिक्स, है ना। 11th का आपका फिजिक्स चल रहा था, जिसमें आपको चल रहा था, है ना, स्केलर एंड वेक्टर। ठीक है, ये चल रहा था, यानी अदिश एवं सदिश। अदिश एवं सदिश। ठीक है, ये हम लोग देख लिए थे कि अदिश कैसे कहते हैं, सदिश कैसे कहते हैं। अदिश जो होता है इसमें दिशा नहीं होता है, इसमें डायरेक्शन नहीं होता है, यानी इससे बोलते हैं अदिश। दिशा, है ना, दिशा नहीं होता है, इसमें दिशा होता है, जैसे यानी डायरेक्शन इसमें होता है। ठीक है, इससे बोलते हैं सदिश बोलते हैं। जैसे चाल, हम लोग चलते हैं, है ना, तो चाल क्या है, एक अदिश राशि है। जैसे हम लोग का मन करता है चलने के लिए, कहीं चलो चलिए घूमने चलते हैं, आज संडे है ना, घूमने चलेंगे, है ना, या कहीं घूमने के लिए जाता है, तो जने मन करेगा वो नहीं चल जाएगा, है ना, कभी इधर जाएगा, कभी इधर मुड़ेगा, कभी इधर मुड़ेगा, कभी इधर मुड़ेगा। तो क्या है, एक चाल है। लेकिन जैसे एक बेग, क्या है, बेग, ये क्या है, इस सदिश है। सदिश कैसे, बेग जो होता है एक निश्चित दिशा में चला जाता है। जैसे अगर हम उत्तर के लिए चल रहे हैं तो सिर्फ उत्तर जाएंगे, है ना, उत्तर के नॉर्थ की तरफ जाएंगे। अगर हम साउथ जा रहे हैं, दक्षिण जा रहे हैं, तो सिर्फ दक्षिण जाएंगे। तो क्या होगा, वो रहेगा दिशा रहेगा। समझिए, जैसे विस्थापन भी एक दिशा ही है। विस्थापन क्या है, ये सदिशी है। समझिए, ये विस्थापन का मतलब होता है सबसे शॉर्टकट रास्ता। अब शॉर्टकट आपको जाना है भाई, जैसे आपको स्कूल, जैसे क्या है, देखिए यहाँ पे आपका स्कूल है ना, यहाँ पे आपको मान लिया घर है, तो ये आपको होना चाहिए, पता होना चाहिए कि हमको सबसे शॉर्टकट रास्ता ढूंढना है। तो ऐसे तो आप जाइएगा नहीं घूम घाम के, है ना, तो जब भी जाइएगा तो यहाँ से ऐसे शॉर्टकट है कि नहीं। तो शॉर्टकट जाने के लिए आपको रास्ता पता होना चाहिए कि हमको इस जगह से वहाँ जाना है। हाँ, ये नहीं कि हमको स्कूल में रहा इधर और हम ए नहीं जाएंगे, है ना, ऐसे दिया घूम के जाएंगे, तो ये दिशा नहीं हुआ। ये क्या, ये चले गए चाल, आप चले गए, है ना। विस्थापन मतलब सबसे शॉर्ट रास्ता। तो शॉर्टकट रास्ता के लिए आपको डायरेक्शन फिक्स होना चाहिए कि हाँ इसी तरफ मेरा स्कूल है। समझ गया। चलो, तो अब हम इस पढ़ लेते हैं। इसमें देखो सदिश, अदिश जो था, अदिश का गुणनफल, अगर इसको जोड़ते हैं, घटाते हैं, गुना करते हैं, तो हम लोग बचपन से जो पढ़ते हैं उस पे करते हैं। जैसे जोड़ जैसे जोड़ते हैं उस तरह से करते हैं, घटाओ सब्ट्रैक्ट करते हैं तो उस तरह से है। लेकिन सदिश का अलग है भाई, इसका अलग नियम है। इसीलिए हम लोग पढ़ रहे थे सदिश का, है ना, सदिश का गुण पढ़ रहे थे, सदिश का गुण, जिसमें हम लोग पहला देख लिए थे कि सदिश को अगर हम 360 डिग्री पे घुमा देते हैं तो उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है, जैसे मान लो अब एक सदिश है, देखो एक क्या है, एक जैसे एक सदिश है, सदिश है, एक तीर है ना, सदिश को दिखाते हैं ऐसे तीर से, ये तीर से दिखा दे सदिश को। ठीक है, ये तीर है, सदिश है, जिधर जा रहा है उधर बोलेंगे सदिश से जा रहा है। ठीक है, तो ये क्या सदिश, मान लीजिए तीर है, अब ऐसे इसका है, तो इसको हम 360 डिग्री पे घुमाएंगे, तो ये बिल्कुल 360 डिग्री पे ऐसे घुमाएंगे, ऐसे घुमा घुमा के फिर यहीं पे वापस आ गया, तो इसमें कोई प्रभाव नहीं पड़ा। समझिए, प्रभाव क्या पड़ता कि हाँ इस 360 डिग्री से काम करेंगे, तो जैसे मान लें यहाँ पे, जैसे देखो एक वृत्त जो होता है वो होता है 360 डिग्री का। ठीक है, एक वृत्त 360 डिग्री का होता है। अब कोई यहाँ पे जा रहा है ना, घड़ी का सुई इधर मान के चलो, है ना, अब ये घूम घाम के पूरा वापस यहीं पे आ जाएगा, तो कोई प्रभाव पड़ा नहीं पड़ा, है ना। तो कह सकते हैं कि अगर सदिश को हम 360 डिग्री पे घुमा देंगे तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ठीक है, उसी तरह से और क्या था, दूसरा इसका नियम था कि अगर, है ना, सदिश को हम उसके कहीं भी, उसके समांतर कहीं भी विस्थापन कर सकते हैं। देखो जैसे सदिश था, ये सदिश था, एक इधर जा रहा है, तो इसको विस्थापन हम कर सकते हैं कहीं भी, ये हम स्वतंत्र है इसके लिए, है ना, इसके लिए कहीं भी इसको हटा सकते हैं, इसको बैठा सकते हैं, यहाँ उठा के यहाँ बैठा दो, है ना। ऐसे जैसे नहीं, खाना नहीं चलता है, खाना वगैरह होता है शादी ब्याह में, तो खाना चलते रहता है, तो कोई लड़का के अरे इस पंखा तो बैठो, यहाँ पड़ जाओ, है कि नहीं, ऐसे होता है, तो ऐसे कर दिया जाता है। तो देखो सदिश अभी यहाँ इधर जा रहा है, तो इसको हम उठा के मन करेंगे ना हम इन्हें रख दें, चलो इन्हें रख देंगे। ठीक है, ये सदिश हो गया। हम यहाँ ना मन करेंगे लो हम यहाँ रख देंगे, हम ऐसा रख दिए, लेकिन कहीं भी रख दे, इसको कहीं भी उठा के हम विस्थापन रख सकते हैं, कहीं भी रख सकते हैं। लेकिन इसका अगर डायरेक्शन, इसका दिशा चेंज नहीं करेंगे, अगर ये इधर जा रहा है तो इधर ही जाएगा, ये नहीं कि हम इधर कर सकते हैं, तो ये गलत हो जाएगा, ये आप इसका उल्लंघन कर दिए, यानी फिजिक्स का गोढ़ा तोड़ दिए। समझ गए ना, ये ऐसे नहीं होता। देखिए दूसरा, तीसरा नियम था कि अगर हमको दो सदिश है, क्या है, दो सदिश है, दो सदिश में हमको क्या करना है, उसको चुनना है, तो सबसे छोटा वाला को चुनते हैं। समझ गए ना, यानी छोटा वाला
छोटा वाला कोण को, है ना, कोण को ही हम लोग चूज करते हैं, उसको छोटा वाला कोण को ही हम लोग लेते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ तक देख लिए थे। अब इससे आगे हम लोग का पढ़ना है। देखो चौथा नियम क्या है ना, चौथा नियम है बाबू, देखो चौथा नियम क्या होगा। चौथा नियम है ना, यदि दो सदिश है ना बराबर समान होंगे, दो सदिश है ना एक समान होंगे, एक समान होंगे, यदि, कब होंगे, यदि अगर उसका क्या चीज़, देखो दो सदिश एक समान बराबर होगा, जैसे दो व्यक्ति है बराबर कब होगा, उसका वजन मान लो, है ना, जैसे मान लो एक व्यक्ति है 50 kg का, है ना, क्या है, एक व्यक्ति है 50 kg का, है ना, तो दूसरा उसका वाइफ भी है ना, क्या है 50 kg का, तब ना दोनों बराबर है। जैसे दो दोस्त हैं तो एक है मान के चलो 20 kg का है, तो दूसरा भी 20 kg का होना चाहिए, तब तो बराबर दोनों कर सकते हैं। बराबर मतलब कब, कि जैसे मेरे पास जितना पैसा है उसके पास भी उतना ही पैसा, मेरे दोस्त के पास उतना पैसा। जैसे दो दोस्त हैं, है ना, एक के पास 100 रुपया है तो दूसरे के पास भी 100 रुपया होना चाहिए, तब ना बराबर का उसको कह सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे होता है। तो सदिश बराबर कब होती है, पहला उसका है ना परिमाण, है ना, परिमाण क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, ना परिमाण बराबर होना चाहिए। ठीक है, दूसरा क्या होना चाहिए, दिशा यानी डायरेक्शन होना चाहिए समान, है ना, डायरेक्शन यानी, क्योंकि देखो सदिश के हमारे पढ़ रहे हो तो सदिश में दिशा आना चाहिए, है ना, डायरेक्शन होना चाहिए, तो दिशा क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए, यानी बराबर कर सकते हैं। ठीक है, ये होता है सी मतलब है ना इकाई, इकाई क्या है, समान है। तो ये अगर तीन चीज़ अगर बराबर है, ठीक है, तो क्या होगा, तब हम उसे कह सकते हैं हाँ दो सदिश जो है वो एकदम बिल्कुल बराबर है। जैसे मान लो एक वाइफ है, एक देखो ये कुछ ये हस्बैंड है, इसका हस्बैंड है, ठीक है, और ये कुछ है इसका वाइफ है, देखो मेहरारू है इसका, तो ये देखो सदिश को डिनोट करते हैं, ऊपर माथा पे तीर दे देंगे तो सदिश हो जाएगा। ठीक है, ये सदिश है। एक कौन है, हस्बैंड इसका है, एक कौन है, वाइफ है, दोनों है। अब दोनों खुशी खुशी जा रहा था, है ना, चलो घूमने चलो, मेला घूमने जा रहा है। ठीक है, अब जा रहा है, ये भी 50 kg का है, ये भी 50 kg का है, लेकिन जा रहा किधर, ये भी जाएगा नॉर्थ यानी उत्तर दिशा में, ये भी जा रहा कहाँ, उत्तर दिशा में। समझ गया ना, तब क्या है, तब क्या कहेंगे कि हाँ एक समान। देखो ये भी 50 kg का है तो ये भी 50 kg का, ये भी kg में है, ये भी kg में है, ये कहाँ जा रहा है, उत्तर दिशा में, तो ये भी कहाँ, उत्तर दिशा में। तब हम कह सकते हैं हाँ ये एक समान है। समझ गया, एक समान है। ऐसे नहीं होना चाहिए कि ये माने, देखो जैसे दूसरा रहता है, चलो ये दो दोस्त है, ठीक है, दो दोस्त हैं, तो दो दोस्त है, एक मानो चलो है ना 20 kg का है, हाँ 20 kg का है, और एक दोस्त है वो है चलो मान के चलो 15 kg का मान लो, है ना 15 kg का है। ठीक है, ये जा रहा है पूर्व दिशा में, है ना, ये भी जा रहा है किधर, पूर्व दिशा में, ईस्ट में जा रहा है। ठीक है, तो भाई देखो बराबर है दोनों, नहीं ये देखो kg तो बराबर है ना, दिशा भी डायरेक्शन ही बराबर है, लेकिन इसका परिमाण जो है ना वो मैग्नीट्यूड इसका बराबर नहीं है। ये 15 के, ये 10 के, 20 kg का, ये 15 kg का, ये बराबर नहीं, इसलिए क्या कहेंगे, ये सदिश समान बराबर नहीं है। समझिए, कब बराबर होगा, जब दोनों बराबर होंगे, भार में भी, उसका यूनिट में भी, इकाई में भी, और उसका डायरेक्शन में, तब वो बराबर हो जाएगा। समझिए, समझिए कब बराबर होगा। ठीक है, अब एक क्या होता है, पाँचवा होता है ऋणात्मक, निगेटिव, ऋणात्मक सदिश। ऋणात्मक सदिश मतलब क्या होता है, जैसे दोनों देखो हस्बैंड वाइफ दोनों ज़्यादातर घूम रहा जाता है ना, इसका हस्बैंड वाइफ है और इसका मेहरारू, तो दोनों जा रहा है कहाँ, घूमने जा रहा है। अब भाई घूमने जा रहा है तो जाहिर सी बात है कि दोनों घूमने जा रहा है, तो भाई तबाह तो होगा करके, है ना कुछ तो बात होगा। अब जैसे ही अगर मान लो दोनों घूमने जा रहा है, अब कोई हस्बैंड है, अगर उसका वाइफ क्या, अगर उसका नैहर के बात कर दिया तो बस लड़ाई छिड़ जाएगा, वो तो नीचे तक हो जाएगा चाहिए, तो दोनों में हो जाएगा लड़ाई। अब हो गया, अब किसी कारणवश लड़ाई हो, दूर हो गया, तो ये रुस जाएगा, जो हमने जो बोने, है ना, हम घूम जाएंगे, तो ये का जगह घूम जाएगा, इधर चल जाएगा, कहाँ जाएगा, ये रुस जाएगा। अब रुसेगी तो कहाँ जाएगी, जा रहा था पहले, कहाँ जा रहा था, उत्तर दिशा में, तो रुस से कहाँ जाएगी, साउथ यानी दक्षिण में चला जाएगा, है ना, जो हम वापस जा रहे हैं हम नहीं जाएंगे अब, है ना, तो ऐसा हो जाएगा। यानी देखो उसका कितना हस्बैंड था, कितना 50 kg का, है ना, ये भी एक सदिश है।
ये भी कहाँ जा रहा था, ये जा रहा था नॉर्थ, पहले जा रहा था उत्तर दिशा में जा रहा था। अब जब रुस गया है ना, कौन रुस गया, उसका मेहरारू रुस गया, तो कहाँ चल जाएगा ये भी 85 kg का है ना, तो ये कहाँ जाएगा, ये चल जाएगा साउथ में। कहाँ जाएगा, साउथ में, ले हम दक्षिण, एकदम बिल्कुल डायरेक्शन उल्टा होना चाहिए। अगर मान ले हम जा रहे हैं उत्तर में तो ये जाएगा दक्षिण में, ठीक है, तो लेकिन बराबर दोनों चाहिए। क्यों होना चाहिए, उसका केजी भी जितना बाहर रहेगा वो बराबर होना चाहिए, यूनिट भी बाहर होना चाहिए और डायरेक्शन भी समान होना चाहिए, ये सब दोनों बराबर होना चाहिए, ठीक है। ये नहीं जब एक जा रहा है पूरब जा रहा है तो पश्चिम में जाना चाहिए, तब उसको क्या कहेंगे, नेगेटिव कहेंगे, समझ गए। नेगेटिव का मतलब उल्टा होता है, अगर प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, ये ना, है ना। नेगेटिव उल्टा मतलब कुछ ही है ना, आसमान पाताल, ये ना कर सकते हैं, उजला काला, है ना, वाइट ब्लैक, उल्टा ये होता है, ये ना उल्टा बात करते हैं, तो उल्टा का मतलब बिल्कुल उल्टा, है ना। तो अगर जा रहा है नॉर्थ, है ना, यानी उत्तर जा रहा है तो एक जगह दक्षिण की ओर, तब इसको कहेंगे निगेटिव कहेंगे, समझ गया, है ना। तो ये दोनों गोष्ठी जाकर कहाँ चल गया, उल्टा हो गया। पहले तो एक समान था ना, प्रेम से जा रहा है कि चलो भैया मेला घूमने जाते हैं दोनों, है ना, और दोनों खिसिया गया। अब एगो जा रहा है साउथ, एगो जा रहा है नॉर्थ, तो क्या होगा, ये होगा ऋणात्मक, ठीक है, ऋणात्मक, समझ गया। देखो ऋणात्मक, ये देखो ऐसा भी हो सकता है, देखो ऋणात्मक जो पचमा है ना, क्या है, ऋणात्मक, ऋणात्मक सदिश, ठीक है, ऋणात्मक सदिश। तो कैसा है, एक सदिश देखो, मान लो एक सदिश है ए है ना, और दूसरा सदिश बी है। ए कितना है, ए मान लो क्या है 20 kg, 20 मीटर कहाँ जा रहा है, 20 मीटर जा रहा है, चलो मान के चलो ये जा रहा है पूरब की ओर, कहाँ जा रहा है, पूरब की ओर। दूसरा बी कोई सदिश है ना, ये कहाँ जा रहा है, ये जा रहा है ना 20 मीटर जा रहा है, लेकिन किधर ही जाएगा, ये जाएगा पश्चिम की ओर जाएगा, समझ गया ना। तब क्या कहेंगे, इसको ऐसे लिखेंगे, ए सदिश बी माइनस, है ना, यानी ये किस में रहेगा, माइनस में रहेगा, समझा, यानी एक उल्टा, या तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ए सदिश माइनस बराबर बी, ये लिखेंगे, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, दोनों सही है, समझ गया ना। यानी देखो, यानी एक उल्टा होना चाहिए, उल्टा मतलब एक है प्लस एक माइनस होना चाहिए, या तो एक माइनस है तो एक प्लस होना चाहिए, दोनों उल्टा होना चाहिए। या तो आप ऐसे लिखिए या तो ऐसे लिखिए। अगर मान लिया ए जा रहा है पूरब की ओर जा रहा है तो ए जा रहा है पश्चिम की ओर, है ना, ए जा रहा है पश्चिम तो ए जा रहा है पूरब, यानी उल्टा हमेशा चल रहा है, ठीक है। तो इसको भी माइनस बना सकते हैं आप, इसको भी माइनस बना सकते हैं, किसी को बना सकते हैं आप, ठीक है। तो ये होता है आपका किसमें, नेगेटिव वाला में है ना, ये नेगेटिव वाला में है। अब आपका आ गया, देखिए अब क्या आ गया, एक आता है आपका, है ना, हाँ, समांतर, समांतर तथा प्रति समांतर, प्रति समांतर सदिश, समांतर एवं प्रति समांतर सदिश। छठा में क्या है इसका गुण, कि समांतर तथा प्रति समांतर सदिश। समांतर मतलब एक ही तरफ जा रहा है तो उसे क्या बोलेंगे, समांतर सदिश, जो कि 0 डिग्री का एंगल बनाएगा। जैसे देखो, हम एक इधर जा रहा है, दो सदिश है, एक इधर जा रहा है, तो इसको कुछ कहेंगे, समांतर कहेंगे। जैसे एक है ना रेलगाड़ी, दो रेलगाड़ी है, एक है ना दोनों जाती है, सामने जा रही है, इस तरफ जा रहा है। या चलो मान लो दो दोस्त है, पढ़ने जाता है ना, तो पढ़ने जाता है सुबह सुबह, तो एक साइकिल इधर ले साइकिल पर है, एक दूसरा साइकिल पर है, तो दोनों जाता है एक ही तरफ जाता है ना, एक ही तरफ जाता है, तो उसे क्या बोलते हैं, समांतर से बोलते हैं, समझ गया। अब क्या होता है, एक दोस्त ऐसा होता है कि कभी वापस है ना, एक इधर से जा रहा है, एक उधर से आ रहा है, वापस आ रहा है, तो उसे क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं प्रति समांतर बोलते हैं, ठीक है। और क्या हो गया, प्रति समांतर हो गया, या उसे नेगेटिव भी कर सकते हैं, ठीक, समझ गया। तो समांतर का मतलब कि एक ही दिशा में होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या बनेगा, कोण यहाँ बनेगा, यहाँ पे 0 डिग्री का कोण बनेगा। कितना बनेगा, तो 0 डिग्री का कोण बनेगा, समझ गया। लेकिन अगर यही दोस्त प्रति समांतर मतलब होता है कि उल्टा, एक जा रहा है इधर से आ रहा है और एक आ रहा है, जैसे अक्सर आप देखे होंगे रेलगाड़ी जब प्लेटफॉर्म पर आप जाइएगा तो ऐसे होता है, एक रेलगाड़ी इधर से आ रही है ना, तो एक दूसरा इधर से आती है, तो क्या होती है, वो होती है प्रति समांतर होता है ना। समांतर रेलगाड़ी बहुत कम होती है, बहुत कम देखने को मिलता है, क्योंकि पटरी जो होती है 2 ही पटरी होती है, एक आने की और एक जाने के लिए। तो एक उधर से है ना, एक इधर से जा रही है, एक उधर से आ रही है, तो क्या होती है, प्रति समांतर। और जब प्रति समांतर होता है तो कितना डिग्री का एंगल बनता है, तो उसमें बनता है 180 डिग्री का एंगल। देखो यहाँ से कितना होता है ना, 180 डिग्री का एंगल होता है, क्योंकि कोई भी वृत्त जो होता है
वृत्त यानी सर्किल, सर्किल जो होता है वो 360 डिग्री का होता है। कितना डिग्री होता है? 360 को। अगर हम इसे सीधा कर काट दें तो कितना बन जाएगा? ये 80 180 में ये अलग हो जाएगा, है कि नहीं? तो ये भी ऐसे सीधा लाइन है, तो जब सीधा लाइन है तो कितना डिग्री का बना? 180 डिग्री का बना। तो ये हो जाएगा आपको 180 डिग्री का, समझ गया ना? इसमें कितना डिग्री का बना? तो इसमें थीटा यानी कोण बराबर कितना बन गया? 0 डिग्री। इसमें थीटा कोण कितना बना? तो 180 डिग्री, समझ गया? यानी समांतर मतलब कोण, यानी समांतर मतलब कितना होना चाहिए? 0 डिग्री का। प्रति समांतर कितना डिग्री का होना चाहिए? तो 180 डिग्री का बनना चाहिए, है ना? यानी एक का मुंह इधर है तो एक का मुंह इधर होना चाहिए, है ना? लेकिन नेगेटिव इसको नहीं कर सकते हैं, समझ गया ना? ठीक है। देखिए एक आपका होता है एक और आपका होता है संरेख, छठा बता ना, ये था 6। संरेखीय, संरेखीय सदिश, संरेखीय सदिश ये क्या होता है? संरेखीय सदिश होता है, संरेखीय सदिश एक ही तल पे, सॉरी एक ही रेखा पे अगर होती है तो उसे संरेखीय सदिश बोलते हैं, है ना? जैसे कभी कभी आप देखे होंगे, है ना, एक ही रेखा पे देखो, यानी एक ही रेखा पर हो, है ना, एक ही रेखा पर हो, तब उसे क्या बोलते हैं? संरेखा बोलते हैं। जैसे मान लो एक रेखा, एक लाइन गया, ठीक है, अब इसी लाइन पे दो तरह के सदिश, एक यहाँ से सदिश है और यहाँ सदिश है, तो इसे क्या बोलेंगे? संरेखा बोलेंगे, है ना? कोलिनर बोलते हैं, इसे बोलते हैं संरेखा बोलते हैं। यानी एक ही लाइन पे होती है तो उसे क्या बोलते हैं? संरेखा बोलते हैं, संरेखीय सदिश बोलते हैं। समझिए, बस इसमें कुछ है नहीं, एक ही लाइन पे होती है उसे बोलते हैं संरेखा बोलते हैं, ठीक है। दूसरा समतलीय, समतलीय सदिश, समतलीय सदिश होता है, ये होता है समतलीय, एक ही तल में होता है। क्या होता है? एक ही तल में, एक ही तल में हो तो क्या कहेंगे? समतलीय कहेंगे। एक ही तल में, तल मतलब देखो, तल मतलब फर्श, तल मतलब फर्श। जैसे देखो अगर हम इसको बना सकते हैं तो एक ही तल में कैसे, देखो इस तरह से बना सकते हैं। जैसे एक है, एक इधर सदिश जा रहा है, एक जा रहा है, अरे यार बन जाओ, एक एने सदिश जा रहा है, एक इधर जा रहा है, और एक जहाँ कहाँ जाएगा? इधर जाएगा, है ना, इधर जाएगा। ऐसे ऊपर एक जा रहा है, कहाँ जा रहा है? ऐसे जा रहा है, ठीक है। तो एक क्या बना? एक ही तल में। देखो एक ही तल में कैसे होता है? अगर हम इसे इसे तल मान लें, हम इसे तल क्या मानते हैं? तल, इसे हम मानते हैं तल मानते हैं, तो इसको हम ऐसा करेंगे, है ना, तो ये सटेगा, मेरा हाथ से नहीं सट रहा है, ऐसा सटेगा ये, तो देखो एक तल में बन जाएगा, इधर से एक तल में बन जाएगा, ये बन जाएगा, ठीक है। इधर से करेंगे तो ये भी एक तल में बन जाएगा, ठीक है। अगर हम ऐसे रखेंगे, देखो ऐसे रखेंगे तो ये भी एक तल में बन जाएगा, ऐसे बनेगा ना तल, ठीक है। तो इसको कह सकते हैं कि एक ही तल में बन रहा है। क्या बन रहा है? एक ही तल में अगर सदिश अगर होता है तो उसे क्या बोलते हैं? समतलीय बोलते हैं। इसमें क्या होता है? सदैव, है ना, सदैव दो सदिश, सदैव दो सदिश क्या होता है? अरे यार दो सदिश लिखा जा, दो सदिश, है ना, एक ही, दो सदिश एक ही तल में होता है। सदैव यानी हमेशा, दो सदिश, कम से कम दो सदिश एक ही तल में रहेगा। जैसे देखो ना, ये हो रहा है ना, ऐसे है ना, तो एक तल हम इस, देखो इधर से एक तल बन जा रहा है, अगर इसको हम कागज़ अगर बंद करेंगे हम तो एक तल बन जा रहा है, ठीक है, एक तल बन गया। देखो इधर से भी दो सदिश आ रहा है ना, एक ये सदिश, एक इधर से, एक तल में आ जा रहा है। अगर इधर से हम करेंगे तो इधर से देखो एक ए और एक ए, हमेशा दो तल, है ना, दो सदिश एक तल में आ जा रहा है, ठीक है। अब कहीं से भी कीजिएगा तो दो सदिश, कम से कम दो सदिश एक तल में तो जरूर आएगा, ठीक है। तब है ना उसे क्या बोलते हैं? समतलीय बोलते हैं। यानी कितना होता है? यानी तीन सदिश आती है ना, तीनों का डायरेक्शन अलग अलग होता है, एक इधर जा रहा है, एक इधर जा रहा है, एक इधर जा रहा है, लेकिन इसमें दो सदिश हमेशा एक ही तल में होता है, समझिए। तो इसे बोलते हैं समतलीय बोलते हैं, ठीक है। चलिए अब आपको आ गया है ना, एक आती है छठा नौमा पे इकाई
इकाई सदिश क्या है, इकाई सदिश, यूनिट वेक्टर है ना, यूनिट वेक्टर है ना, इकाई सदिश। इकाई सदिश का ये इकाई सदिश का काम है कि ये दिशा बताता है, क्या बताता है, डायरेक्शन। इसका काम ही है डायरेक्शन यानी दिशा को बताना है ना, यानी डायरेक्शन को बताना है ना। जैसे इकाई मतलब कहता है डायरेक्शन को बताना। जैसे मान लो कोई एक है ना, क्या है, एस नाम के कोई व्यक्ति है, देखो इसे सूचित करते हैं, क्या उससे सूचित करते हैं, कैसे, इसे सूचित करते हैं ए है ना, यानी कैप से करते हैं। मान लो कोई किसी भी, जैसे सदिश के नाम कुछ चीज़ हम रख सकते हैं, ए से रख सकते हैं, बी से रख सकते हैं, एस ए सी डी लगा, जितना अच्छा रहो उसमें से आप जिसको मैंने आप उसको उठा लीजिए, उसको सदिश बना लीजिए, ठीक है। तो हम नाम किसी को दे सकते हैं है ना। तो उस पर अगर माथा पे अगर कैप रहेगा, क्या रहेगा, कैप, क्या रहेगा, कैप है ना। ऐसे कैप बनता है, इसे डिनोट करते हैं, यानी कैप से उसे डिनोट करते हैं, ठीक है। जैसे मान लो हमको ए नाम का कोई सदिश है, ए नाम का कोई सदिश है, तो ओकरा ऊपर माथा पर लगा देंगे टोपी, तो कुछ बन जाएगा, इसको बोलेंगे इकाई सदिश। इसको कुछ बोलेंगे, इकाई सदिश इसे बोलेंगे, समझ गए। चलो देखो इसको सही से समझो। इकाई सदिश है ना, इसको डिनोट करते हैं कैप से है ना, कैप से ऐसे है ना, इस तरह से। मान लो ए सदिश है तो एक कैप, अगर बी नाम की कोई सदिश है तो क्या कैप, बी कैप। मान लो एस नाम की कोई सदिश है तो एस कैप, ठीक है, ऐसे कर सकते हैं, ठीक है, ऐसे कर सकते हैं। अब देखो इसको किस में डिनोट करते हैं, तो इसका एस का हम लोग पता करते हैं, ए हमको बताता है, यानी इकाई सदिश है, ये बताता है आपको दिशा, डायरेक्शन बताता है ना, कि किस दिशा में जा रहा है। जैसे देखो मान लो कि कोई एस नाम के, क्या है, एस, तो सदिश को हम लोग ऐसे दिखाते हैं, ठीक है, सदिश एस नाम का कोई सदिश है जो 20 मीटर कहाँ जा रहा है, चलो मान के चलो कि पूरब जा रहा है, क्या, चलो उत्तर मान लो, कहाँ जा रहा है, उत्तर है ना, उत्तर दिशा में जा रहा है, समझ गया, उत्तर दिशा में जा रहा है। एस नाम के कोई सदिश है, वो कहाँ जा रहा है, तो उत्तर दिशा में जा रहा है। तो ये क्या है, ये आपका हुआ परिणाम, क्या हो, ये परिमाण, इसको बोलते हैं परिमाण, परिमाण यह आपका है, ठीक है। ये क्या है आपका है, तो ये है आपका डायरेक्शन है ना, डायरेक्शन है ना, दिशा है आपका, ठीक है। तो देखो ये तो सदिश है, परिमाण को हम लोग दिखाते हैं ए मोड से, किससे, ए मोड, अगर मोड हम कर देंगे तो क्या बन जाएगा, ये परिमाण बन जाएगा। इसको दिखाते हैं कैप से, जस्ट बताएं कैप से, तो क्या है, एक कैप, ठीक है ना, बराबर में क्या है आपका एस नाम के सदिश है। तो देखो ये दोनों में क्या है, गुना का संबंध में आ रहा है कि नहीं है, क्योंकि बराबर में होता है, बगल में है, तो जब भी अगर बगल में होंगे, मैथ आप बनाए होंगे ऐसे, देखो अगर मान लो कुछ में ऐसे है ना, और इसका बाहर कुछ है तो क्या करते हैं, बगल में है तो क्या गुना करते हैं ना इसको, तो गुना में। ऐसे भी देखो यहाँ पे 2 और x जो है वो गुना के संबंध में है नहीं, मल्टीपल में है, तो यहाँ पे क्या है, दोनों बगल में है तो क्या है, गुना के संबंध में। तो हम लोग मैथ क्या करते हैं, जब एक गुना में होता है तो बराबर के उस तरफ जाता है तो क्या होता है, भाग में बन जाता है, तो भाग हो जाएगा, बराबर के उस तरफ जा रहा है। तो देखो एस नाम का सदिश तो है ही है ना, जा रहा है ना, तो एक कोई है यानी मैग्नीट्यूड है इसको, तो ये चला जाएगा इस तरफ आ गया है ना, तो इसको मोड में करेंगे, बराबर क्या बच गया, वो एक कैप आपको बच गया, ठीक है। तो ये आपका फॉर्मूला बन गया, यानी इकाई का क्या बन गया, इकाई का फॉर्मूला बन गया। एक कैप बराबर यानी एस वेक्टर बटा एड यानी ए मोड, समझ गया ए। अब अगर इस पर हम बना सकते हैं क्वेश्चन कि भाई ये सही है, यानी हम डायरेक्शन आया कि नहीं आया, तो देखो फॉर्मूला रख दो, क्या है, एक कैप बराबर है ना, जैसे में देखो इसको छोटा करो है ना, देखो एक कैप बराबर क्या फॉर्मूला है, एस है ना, एस वेक्टर बटा ए मोड है ना। तो एस वेक्टर देखो एस बराबर पूरा है ना, 20 मीटर उत्तर दिशा में, 20 मीटर क्या है,
नॉर्थ तरफ, ठीक है। बट हम क्या है, ए वेक्टर, तो ये पूरा है ना ए वेक्टर, ए ना, तो 20 मीटर। देखो नीचे से 20 खत्म, 20 मीटर से 20 मीटर बचा क्या, नॉर्थ। यानी हम क्या निकाला, इकाई, यानी ए कैप बराबर क्या बचा, ए नॉर्थ बच गया। यानी हमको इकाई सदिश जो होता है वो हमेशा क्या बताता है, तो डायरेक्शन बताता है। समझ गया। आप देखिए इसका नियम से, जब भी क्या बताता है इकाई सदिश से क्या पता चलता है, डायरेक्शन। इकाई सदिश को हम लोग डिनोट करते हैं एक कैप से, ठीक है। ए यानी माथा पर टोपी पे लगा दीजिए तो एक कैप हो जाएगा वो। समझ गए। चलो अब कुछ नहीं इसका है, एक और आपको देता है ना, आपका एक और आता है नल, 10th है ना, 10th नल सेट है ना, यानी इसे बोलते हैं नल, है ना, नल वेक्टर है ना, नल यानी नल वेक्टर। इसमें क्या होता है, ना तो परिमाण होता है, नल मतलब कुछ नल्ला, नल्ला मतलब कुछ एकदम आवारा है ना, कोई काम का नहीं है, तो उसमें क्या होगा, ना तो परिमाण है ना, और ना ही है ना ही क्या है उसमें दिशा है, तो उसे क्या बोलेंगे, नल सेट या नल्ला है, कुछ है ही नहीं और क्या, कुछ है ही नहीं तो कैसे बोलेंगे, नल्ला है ये, नल सेट है। तो आपको 10 गो आता है सेट आता है, ठीक है, 10 गो आता है। चलो एक एक बार हम इसको करके देख लेते हैं, है ना। हम लोग एक बार इसे 5 मिनट में देख लेते हैं क्या क्या इसको आता है। देखो पहला क्या पढ़े, पहला कि 360 डिग्री पे घुमा देते हैं तो कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। दूसरा है ना कि सदैव क्या होता है, इसको हम कहीं भी विस्थापन कर सकते हैं, इसको है ना विस्थापन कर सकते हैं, ठीक है। तीसरा क्या था, है ना छोटा वाला कोण हमेशा लेते हैं, ये ना छोटा वाला कोण हमेशा लेते हैं। चौथा में क्या था, है ना ऋणात्मक था, ऋणात्मक था, है ना। ऋणात्मक कैसे करते हैं, वेक्टर ए बराबर वेक्टर बी, ऐसे ना, यानी माइनस में, माइनस आपको मन करता है इसको लगा दीजिए मैंने माइनस में, कोई दिक्कत नहीं है ना। पांचवा में क्या था आपका, है ना, पांचवा आपका था समांतर, समांतर और प्रति समांतर, यही था ना, समांतर और प्रति समांतर। देखो समांतर जो होता है जो एक ही तरफ जाता है उससे बोलते हैं समांतर, है ना, और जो विपरीत होता है उसको बोलते हैं प्रति समांतर बोलते हैं, ठीक है। तो 10 प्रति समांतर होता है ना। तो क्या हो जाएगा आपको, देखो इसमें कितना डिग्री का कोण बनेगा, तो इसमें डिग्री, इसमें 0 डिग्री का कोण बनेगा और इसमें 180 डिग्री का कोण बनेगा। कितना का बनेगा, 180 डिग्री का कोण बनेगा। तो ये था। छठा में आपका था, है ना, छठा में क्या था आपका, संरेख था, यही ना, संरेखीय, संरेखीय सदिश, ठीक है, संरेखीय सदिश। तो एक था संरेख, मतलब होता है कि एक ही लाइन पे क्या होती है, एक ही रेखा पे या ये एक ही लाइन पे अगर 2 सदिश अगर आ जाती है तब उसे बोलते हैं संरेख बोलते हैं, क्या बोलते हैं, संरेख बोलते हैं, ठीक है। सातवां में आ जाओ, है ना, समांतर, यही ना, अच्छा समतलीय, समतलीय मतलब होता है कि 3 सदिश है जो यानी कम से कम 3 सदिश रहता है, एक का मुंह इधर इस तरफ है ना, तीनों का मुंह सेम अलग अलग उसका उसका दिशा में अलग अलग होता है, लेकिन क्या होता है उसका कम से कम इसमें 2 सदिश एक ही तल में होता है, यानी 2 सदिश, 2 सदिश एक ही तल में होता है, समझ गया। यानी 2 सदिश हमेशा कैसे रहेगा, एक ही तल में रहेगा, ठीक है। ये देख लेते हैं। और क्या बचा, चलो 7वां हो गया। 8वां इकाई, यूनिट, देखिए ना, यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर होता है
इसको डिनोट करते हैं ए कैप से, ठीक है। आपको बी कैप लगाना है बी कैप लगा दीजिए, है ना। एस कैप लगाना है एस कैप लगाइए। आप अपना नाम लिखना है नाम लिख दीजिए, है ना। इसको कैसे से लिख दीजिए, इसको कैप से डिनोट करते हैं। ये क्या बताता है, ये बताता है हम लोग का दिशा, यानी डायरेक्शन बताता है। क्या बताता है, डायरेक्शन बताता है, ये दिशा बताता है, ठीक है, हमेशा। फिर क्या था आपका, है ना, नल सेट था, है ना, नल आ गया, क्या आ गया, नल, है ना, नल। ये नल, अच्छा नल वेक्टर, इसमें न तो परिमाण, है ना, और ना ही डायरेक्शन, दोनों में से कोई नहीं है, यानी ये आवारा है। तो कौन बोलेंगे, ये डायरेक्शन, यानी इसे बोलते हैं नल बोलते हैं, समझ गया। चलो इसके बाद फिर हम लोग आगे पढ़ेंगे सदिशों का योग कैसे वो जुटता है। क्योंकि देखो अदिश जो होता है वो सिंपल जो होता है, जैसे 5 + 10 बराबर कितना हो जाएगा, 15। लेकिन अगर किस में अदिश की हम बात करें, लेकिन अगर सदिश में इसको गुना ऐसे जोड़ेंगे तो 15 नहीं आएगा, इसका कुछ और आएगा, ठीक है। इसमें एंगल आ जाता है, इसमें कोण आ जाता है। तो ये जैसा तिरहा है ना, सदिश जो है इसको एंगल निकालेंगे तिरहा होता है, इसलिए इसको हम लोग स्पेशल यानी अलग क्लास में पढ़ते हैं, ठीक है।